है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1200 रेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 एक्टिविटीज। Winter holidays are coming up. They are going to last for N days. During the holidays, Monocarp wants to try all of these activities exactly one with his friends. Go skiing, watch a movie in a cinema, play board games. Monocarp knows that on the ith day, exactly AI friends will join him for skiing. BI friends will join him for a movie, and CI friends will join him for board games. Monocarp also knows that he can't try more than one activity in a single day. Thus, he asks you to help him choose 3 distinct days X, Y, Z in such a way that the total number of friends to join him for the activities is maximized. ठीक है, तो क्या है? जो मोनोकार्प है, ठीक है, जो मोनोकार्प है वो एन डेज का वेकेशन में जाना चाहता है। ठीक है, मोनोकार्प जो है वो एन डेज का वेकेशन में जाना चाहता है। ठीक है, मोनोकार्प जो है वो टोटल 3 एक्टिविटी इस वेकेशन में पूरा करना चाहता है। ठीक है, कौन कौन सा एक्टिविटी? एक तो वो जाना चाहता है स्की करने के लिए। ठीक है, पहला एक्टिविटी है कि वो किसी ठंडे जगह में स्की करने जाना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा एक्टिविटी है वो मूवी देखने जाना चाहते हैं। ठीक है, और तीसरा एक्टिविटी है बोर्ड गेम। ठीक है, वो बोर्ड गेम खेलना चाहता है। इस पूरे छुट्टी में इन तीनों एक्टिविटीज को वो एग्जैक्टली एक बार करना चाहता है। ठीक है, और वो क्या है, अकेले नहीं जाना चाहता, वो अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता है। ठीक है, तो पहले दिन A1 फ्रेंड्स फ्री है इसकी जाने के लिए। ठीक है, दूसरे दिन A2 फ्रेंड्स फ्री है इसकी जाने के लिए। तीसरे दिन A3 फ्रेंड्स फ्री है इसकी जाने के लिए। ऐसे करते करते किस दिन कितने फ्रेंड फ्री है इसकी जाने के लिए वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये हो गया इसकी। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे ही मूवी का भी लिखा हुआ है कि B1 फ्रेंड्स पहले दिन फ्री है मूवी जाने के लिए, B2 फ्रेंड्स फ्री है दूसरे दिन मूवी जाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि कितने फ्रेंड किस दिन बोर्ड गेम जाने के लिए फ्री है। ठीक है, तो पहले दिन C1 फ्रेंड्स फ्री है, दूसरे दिन C2 फ्रेंड्स, तीसरे दिन C3, ऐसे करके लास्ट डे C8 फ्रेंड्स फ्री है बोर्ड गेम जाने के लिए। ठीक है, अब क्या है, जो मोनोकार्प है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता है। ठीक है, यानी वो चाहता है वो ऐसे 3 डिस्टिंक्ट डेज ढूंढना चाहता है जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जा सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ जा सके। क्या करना है, 3 डिस्टिंक्ट डेज ढूंढना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जा सके। ठीक है, मान लेते हैं कि वो 3 डिस्टिंक्ट डेज 1, 3 और 4 है। ठीक है, मान लो पहले दिन वो X फ्रेंड्स के साथ स्की करने गया। ठीक है, तीसरे दिन Y फ्रेंड्स के साथ
मूवी देखने गया। और चौथे दिन जेड फ्रेंड्स के साथ बोर्ड गेम खेलने गया। मैं चाहता हूँ कि इसको मैक्सिमाइज किया जाए। ठीक है, यानी जो टोटल जितने दोस्तों के साथ वो जा रहा है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ है, वो ये चीज़ है कि एक दिन में वो सिर्फ एक ही एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यानी या तो वो स्की करने जाएगा, या मूवी देखने जाएगा, या बोर्ड गेम खेलने जाएगा। तीनों एक ही दिन नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका टाइम लिमिट पर टेस्ट देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये एग्जांपल है। ठीक है, क्या है, 1 10 1, इसके बाद 10 1 और 1, इसके बाद 1 1 और 10। ठीक है, ये हो गया स्की, ये हो गया मूवी, और ये हो गया बोर्ड गेम। तो क्या करेगा वो, पहले दिन क्या करेगा, मूवी देखने जाएगा, क्योंकि 10 फ्रेंड उस दिन खाली थे मूवी जाने के लिए। ठीक है, दूसरे दिन वो स्की करने जाएगा, और तीसरे दिन वो बोर्ड गेम खेलने जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 30। तो जो 30 है वो मैक्सिमम है। ठीक है, यानी जिस दिन ज़्यादा फ्रेंड खाली थे उस एक्टिविटी के लिए गया। ठीक है, तो ऐसे करके क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अगर और किसी तरीके से गया होता कि पहले दिन मान लो स्की करने गया होता, दूसरे दिन मूवी देखने गया होता, और तीसरे दिन बोर्ड गेम खेलने गया होता, तो क्या होता, 10 + 1 + 1 यानी 12 आया होता। तो ये जो है वो मैक्सिमम नहीं है, 30 है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो यानी ये जो इंश्योर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके टाइम लिमिट पर टेस्ट में। तो हमें जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 2 सेकेंड। ठीक है, तो एक टेस्ट के लिए हमारे पास है टोटल 2 × 10⁻8 ऑपरेशन। ठीक है, दिया है कि सम ऑफ n ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 10⁻5। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं ON, हम यहाँ पर बना सकते हैं ON log n। ठीक है, अगर ON² का बनाएंगे तो क्या होगा, अगर ON² का बनाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻10, जो 2 × 10⁻8 से ज़्यादा है, इसलिए ON² का सॉल्यूशन नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैक्सिमम हम बना सकते हैं ON log n तक का। ठीक है, ये जो है वो TLE देगा। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वो जाए छुट्टी में। ठीक है, तो क्या है, टोटल n डेज का वेकेशन है। मान लेते हैं ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके। ठीक है, n तक है, ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। ठीक है, ऐसे करके पूरा n तक इसको लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, तो क्या करना है, x + y + z को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि किस एक्टिविटी के लिए कितने दोस्त किस दिन सबसे ज़्यादा फ्री है। ठीक है, तो ये जो 3 एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या एक्टिविटी है, तो स्की मूवी और बोर्ड, स्की मूवी और बोर्ड।
हम जानना चाहते हैं कि किस दिन ज़्यादातर दोस्त फ्री है इसकी जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि किस दिन ज़्यादातर दोस्त फ्री है मूवी जाने के लिए। उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि किस दिन ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो फ्री है बोर्ड गेम जाने के लिए, ठीक है। तो क्या करूँगा, ये जो इसकी वाला है, ठीक है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दूंगा, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि किस दिन कौन फ्री है इसकी जाने के लिए, ठीक है, किस दिन कितने लोग फ्री है इसकी जाने के लिए। वैसे ही मूवी को भी और बोर्ड को भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दूंगा, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते समय ध्यान रखूंगा कि साथ साथ इंडेक्स को भी स्टोर किया जाए, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर जो A4 है ये क्या है, मतलब चौथे दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स फ्री हैं इसकी जाने के लिए, तो जो A4 है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा A4 4, ठीक है, कि चौथे दिन A4 फ्रेंड्स फ्री थे इसकी जाने के लिए, ठीक है, इसका मतलब ये होगा। तो इसको क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया, साथ साथ डे को भी स्टोर किया था उसमें, ठीक है, ताकि बाद में पता चल सके कि, किस दिन इतने दोस्त खाली हैं, ठीक है। तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा देते हैं। मान लेते हैं कि जो x1 है वो मैक्सिमम है, ठीक है, इन इन सभी में जो x1 है वो मैक्सिमम है, ठीक है। किस दिन मैक्सिमम है, किस दिन मैक्सिमम है उसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 5वें दिन मैक्सिमम है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे दिन जो x2 है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इन सब में जो सेकंड मैक्सिमम है वो x2 है। और किस दिन है, मान लेते हैं कि 3 तारीख को है, ठीक है। और वैसे ही x3 है वो 2 तारीख को है। इसके बाद में आया y1 में, इसका लिखेंगे पहले, फिर y2 में, वैसे ही y3 में, ठीक है। फिर ये y1 y2 y3 क्या है पता है, ठीक है। अब C1 इसमें चले जाते हैं, इसमें है Z1 Z2 और Z3, ठीक है। ये सब क्या है, इन सभी में मैक्सिमम है, ठीक है। अब मान लो कि मेरा किस्मत बहुत अच्छा था, ठीक है, मेरा किस्मत बहुत अच्छा था, लक वेरी गुड, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरा किस्मत बहुत अच्छा था, 5वें दिन ज़्यादातर लोग खाली थे इसकी जाने के लिए, ठीक है। छठे दिन ज़्यादातर लोग खाली थे Y1 जाने मतलब मूवी जाने के लिए, ठीक है। और 7वें दिन ज़्यादातर लोग खाली थे बोर्ड गेम जाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस z1, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो x1 y1 और z1 है ये अपने अपने में मैक्सिमम है, ठीक है। यानी 5वें दिन सबसे ज़्यादा लोग रेडी थे इसकी जाने के लिए, ठीक है, इससे ज़्यादा लोग रेडी नहीं है कहीं पर भी किसी भी दिन। वैसे ही जो y1 है, तो 6वें दिन ज़्यादातर लोग रेडी थे मूवी जाने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम लोग रेडी थे मूवी जाने के लिए, तो इसलिए y1 है वो मैक्सिमम है, और जो z1 है वो बोर्ड गेम में मैक्सिमम है, ठीक है। तो x1 भी मैक्सिमम, y1 भी मैक्सिमम और z1 भी मैक्सिमम, तो यानी इन तीनों का जो सम आएगा वो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये हो गया अगर मेरा लक बहुत अच्छा है, ठीक है। अब लक बेकार कब होगा, मान लो ये 7 है, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि 5वें दिन
ज्यादातर दोस्त तैयार थे इसकी जाने के लिए। ठीक है, तो ये सही है। फिर मुझे पता चला कि मेरे ज्यादातर दोस्त हैं वो 7 तारीख को ही मूवी जाने के लिए भी तैयार है और बोर्ड जाने के लिए भी तैयार है। ठीक है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स 7 तारीख को ही मूवी जाने के लिए भी तैयार है और बोर्ड गेम जाने के लिए भी तैयार है। लेकिन मुझे पता है कि मैं एक दिन में सिर्फ एक ही एक्टिविटी के लिए जा सकता हूँ। तो मैं 7 तारीख को या तो मूवी देखने जाऊंगा Y1 फ्रेंड्स के साथ, या फिर 7 तारीख को मैं बोर्ड गेम खेलने जाऊंगा Z1 फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, दोनों में नहीं जा सकता। तो मान लो कि मैं चला गया मूवी मूवी देखने के लिए। ठीक है, तो यानी मैं 5 तारीख को गया स्की में और 7 तारीख को गया मूवी देखने के लिए। ठीक है, अब क्या बचा? बचा बोर्ड गेम। ठीक है, बोर्ड गेम खेलने के लिए मैं 7 तारीख को तो नहीं जा सकता क्योंकि उस दिन मैं गया मूवी देखने के लिए। ठीक है, तो अब मैं कहाँ जाऊँगा? मैं देखूंगा कि अब मतलब अगला दिन देखूंगा कि किस दिन मेरे ज़्यादातर जो फ्रेंड्स हैं वो रेडी रहेंगे बोर्ड गेम में जाने के लिए। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा सेकंड मैक्सिमम से। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है 6। ठीक है, तो मैं जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया जब मेरा लक है वो थोड़ा ख़राब था। ठीक है, क्योंकि दो जो है वो सेम सेम दिन हो गया। ठीक है, ये दोनों जो है वो ओवरलैप कर गए, इसलिए यहाँ पर जो मेरा लक है वो थोड़ा ख़राब था। ठीक है, तो लक है वो थोड़ा ख़राब है। अब क्या हो सकता है? लक बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, लक है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। कैसे लक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया? 5-7 तारीख को मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स रेडी थे स्की जाने के लिए भी, मूवी जाने के लिए भी और बोर्ड गेम जाने के लिए भी। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ एक ही एक्टिविटी के लिए जा सकता हूँ। तो मुझे या तो स्की के लिए जाना पड़ेगा या मूवी के लिए या फिर बोर्ड के लिए। ठीक है, तीनों के लिए नहीं जा सकता। तो मान लो मैं क्या किया, मैं चला गया स्की करने। ठीक है, मैं चला गया स्की करने, तो अब ये दोनों बच गए। ठीक है, मूवी बच गया और बोर्ड बच गया। तो मैं चेक करूंगा कि अब किस दिन। ठीक है, अगला दिन देखूंगा कि अब किस दिन मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स रेडी होने वाले हैं मूवी जाने के लिए। ठीक है, तो मैं पहुंचा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है 6। ठीक है, 6 लिखा है और वैसा ही सेम यहाँ पर भी चेक किया कि किस दिन मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स है वो रेडी होने वाले हैं बोर्ड गेम जाने के लिए। तो इसके लिए भी इसमें गया क्योंकि 7 तारीख को तो क्या हो गया था, मैं स्की करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगला मैक्सिमम मतलब अगले किस दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड रेडी होने वाले हैं उसको देखने के लिए सेकंड मैक्सिमम चेक किया। ठीक है, तो सेकंड मैक्सिमम में गया तो यहाँ पर भी किस्मत खराब निकला। कैसे? 6 तारीख को ही मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स रेडी थे मूवी जाने के लिए भी और बोर्ड जाने के लिए भी। ठीक है, तो यानी अब मैं या तो मूवी देखने जाऊंगा या बोर्ड खेलने जाऊंगा। ठीक है, तो मान लो मैं मूवी देखने चला गया। ठीक है, तो अब इसका मेरे को और आगे देखना पड़ेगा। ठीक है, कि अब किस दिन बाकी फ्रेंड है वो खाली होने वाले हैं बोर्ड गेम में जाने के लिए। तो यानी यहाँ पर मान लो 4 लिखा है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि अगर मेरा किस्मत बहुत ज़्यादा भी खराब हुआ तो भी मैं जो थर्ड है उससे आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, मतलब जो थर्ड मैक्सिमम है, ठीक है, जो थर्ड मैक्सिमम है उससे आगे नहीं जाऊंगा। तो यानी क्या करूंगा, मैं
इन सबको सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगा, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि किस दिन कितने दोस्त रेडी हैं इसकी मूवी या फिर बोर्ड गेम में जाने के लिए, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि कितने मैक्सिमम फ्रेंड्स रेडी हैं किस एक्टिविटी में जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद जो ये स्टार्टिंग के 3 मैक्सिमम है, ठीक है, स्टार्टिंग के जो 3 मैक्सिमम है उनका नंबर ऑफ वेज निकाल लूँगा, ठीक है, मतलब इन तीनों को अरेंज करने का कितना तरीका पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो मैं अपने मतलब अपने मन मर्जी से ले लिया कि अगर तीनों सेम ही दिन हो रहा है तो मैं यहाँ पर क्या किया, स्की में चला गया, फिर यहाँ पर ये दोनों सेम हो रहा था तो मूवी देखने चला गया, फिर यहाँ पर क्या किया, बोर्ड गेम में चला गया। यानी यहाँ पर तो मैं ऐसे ही रैंडमली ले लिया कुछ भी जो मन किया। लेकिन क्या हो सकता है कि मैं पहले दिन अगर मान लो स्की करने गया तो हो सकता है कि मेरा मैक्सिमम आंसर ना आए, जबकि अगर मैं 7वें दिन बोर्ड गेम खेलने गया होता तो मैक्सिमम आंसर आया होता, ठीक है। तो इसलिए जितने भी वेज पॉसिबल है उनको चेक करना होगा, ठीक है। तो यानी जो स्टार्टिंग के 3 होंगे, ठीक है, स्टार्टिंग के जो 3 मैक्सिमम होंगे उसमें ही चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो होगा 3x3 का। सबसे पहले तो इसको अरेंज करना पड़ेगा, तो अरेंज करने के लिए लगेगा n log n, ठीक है, अरेंज करने के लिए लगेगा n log n। उसके बाद जितने भी वेज पॉसिबल हैं उनको चेक करने के लिए लगेगा 3 क्यूब, ठीक है। तो यानी ये जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो रेंज में होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ वेज जब बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एक ही दिन वाले जो एक्टिविटीज़ है वो एक में ना आ जाए, ठीक है, मतलब वैलिड तभी माना जाएगा जब ये 7, 6 और 4 है वो अलग अलग हो, ठीक है। अगर तीनों सेम ही डे में है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। उस कॉम्बिनेशन को वैलिड माना जाएगा जिसमें डे अलग अलग हो, ठीक है। अगर किसी कॉम्बिनेशन में जो डे है वो सेम ही आ जाए तो उसको वैलिड पॉसिबिलिटी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो जो जो वैलिड होगा उसमें से मैक्सिमम निकालेंगे। तो अब चलते हैं इसके कोड में। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, अ, क्या नाम है इसका, 3 एक्टिविटीज, ठीक है। क्या किए, जो भी इनपुट है उनको पहले ले लिए, ठीक है, और इनपुट लेते समय उनका क्या किए, जो इंडेक्स था उसको भी स्टोर कर लिए, क्योंकि उसको बाद में क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं उनको चेक कर लिया। स्टार्टिंग के जो 3 मैक्सिमम थे उनके कितने उनको कितने वेज से जमाया जा सकता है, ठीक है। उनको जमाने की जितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं उन सभी पॉसिबिलिटीज को मैंने चेक कर लिया। चेक करते समय इस बात का ध्यान रखा कि जो डे है वो अलग अलग हो, ठीक है। अगर इक्वल इक्वल है तो क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। अगर अलग अलग है तभी मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। फिर लास्ट में जो मैक्सिमम था उसको सी आउट कर दिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसका, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log n, ठीक है, ओ n log n प्लस 3 क्यूब लिख सकते हैं लेकिन ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो पूरा मिला के n log n ही होगा। वैसे ही जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, वो है ओ n क्रॉस 2, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।